जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला की हकीकत सबके सामने आ गई है। चुनाव बीते एक महीना भी नहीं हुआ कि उमर अब्दुल्ला का दोगला रवैया अब जाहिर हो चुका है और इसीलिए एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। एलजी ने मंच से ही उमर अब्दुल्ला और उनके विधायकों को दोहरे चरित्र वाला कहा है। एलजी के इतने कठोर शब्द इस्तेमाल करना सामान्य बात नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा ने अभी तक उमर अब्दुल्ला के लिए, उनके नेताओं मंत्रियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अभी हरकत ही ऐसे की उनकी पार्टी ने कि एलजी को इतना कठोर होना पड़ा और उन्हें मंच में सबके सामने ही डांट लगानी पड़ी। उमर अब्दुल्ला जो अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि एलजी को गुलदस्ता ले जाकर दे रहे थे, यहाँ पर दिल्ली आकर पीएम मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से हंस हंसकर मुलाकात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सहयोग मांग रहे थे, सहयोग देने की बात कर रहे थे, वही उमर अब्दुल्ला यूटी दिवस यानी कि केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन पर पहुंचे ही नहीं। उन्होंने, उनकी पूरी पार्टी ने इस आयोजन का बहिष्कार कर दिया। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का दिवस मनाया जा रहा था, स्थापना दिवस। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था और जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तब से इस दिन को हर साल इस पर आयोजन मनाया जाता है, इस पर खुशी मनाई जाती है, लेकिन इस दिन उमर अब्दुल्ला इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि वो मुख्यमंत्री है। इस मौके पर वैसे तो पीडीपी ने भी विरोध किया, बहिष्कार किया, काला दिन तक कहा महबूबा मुफ्ती ने, कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया, राशिद इंजीनियर जैसे नेताओं ने भी बहिष्कार किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और उनका इसे बहिष्कार करना ये संविधान के खिलाफ है, जिस संविधान की शपथ उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ली थी। और यही बात एलजी ने कही है कि आपने अभी कुछ दिनों पहले, आपने और आपके विधायकों ने यूटी के तहत संविधान की शपथ ली थी और आज आप उसी यूटी के लिए शामिल नहीं हुए हैं और आप फिर दूसरी तरफ हमसे आकर मांग करते हैं कि इसे पूर्ण राज्य बना दिया जाए। अब पूर्ण राज्य का दर्जा आपको कैसे मिलेगा जब आप इस तरह सहयोग नहीं करेंगे? इसलिए एलजी ने ये बात साफ साफ कही कि आप सहयोग करेंगे तो हमारी तरफ से सहयोग मिलेगा। आज यूटी दिवस मन रहा है तो कल को पूर्ण राज्य दिवस भी मनाया जा सकता है, लेकिन अगर यही रवैया रहता है तो फिर तो मुश्किल होगी। देखिए, दोहरा चरित्र क्यों कहा एलजी ने, आप पहले उनका पूरा बयान देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे उमर अब्दुल्ला ने संविधान का अपमान किया है। एलजी ने कहा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिन विधायकों ने केंद्र शासित प्रदेश के नाते कुछ दिन पहले शपथ ली, उनको इस कार्यक्रम का सम्मान करना चाहिए था। कार्यक्रम में शामिल ना होकर उन्होंने अपने दोहरे चरित्र को दिखाया है। उन्होंने कहा, लोकसभा के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पहले परिसीमन, फिर चुनाव और अंत में पूर्ण राज्य का दर्जा। एलजी ने यह बात साफ तौर पर कही कि पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिल ही जाएगा और अगर वह आज इस केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस में शामिल हो जाते तो कल हम भी पूर्ण राज्य स्थापना दिवस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने के लिए, संविधान को बनाए रखने की शपथ ली थी, वे समारोह से गायब थे। अब एलजी के ये कड़े शब्द आपने यहाँ देखे और उन्होंने इसमें दो बातें साफ तौर पर कही कि पहले दोहरा चरित्र, इस दोहरे चरित्र पर चर्चा करते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने अभी चुनाव लड़ा, केंद्र शासित प्रदेश के तहत लड़ा। आप ये देखिए कि अगर आप बहिष्कार ही कर रहे हैं यूटी होने का, तो आपने यूटी के तहत चुनाव क्यों लड़ा? आप कहते कि हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं, हम केंद्र सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि पूर्ण राज्य नहीं बन जाता। लेकिन सत्ता आपको चाहिए थी तो आपने चुनाव लड़ा, सबने चुनाव लड़ा और आपने और आपके अब्दुल्ला और उनके विधायकों ने इसी यूटी के तहत शपथ भी ली। अब आपको इस यूटी दिवस मनाने में समस्या क्या है? जब आपने इसके तहत अब सारे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके मंत्री इसके तहत बने हैं, तो आप इस दिवस में शामिल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि संविधान की बात तो अलग है, ये एक रवैया है और दोगला रवैया ये है जो इनकी राजनीति है। क्योंकि संविधान के तहत शपथ तो ले ली, लेकिन राजनीति के तहत ये तो भारत के हो ही नहीं सकते। राजनीति तो इन्हें भारत विरोध की करनी है और इसीलिए इन्होंने बहिष्कार किया है कि आप एक तरफ तो मीठी मीठी बातें करके सरकार के साथ सहयोग की बात करेंगे, उधर से चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए
और दूसरी तरफ आप सरकार कोई सहयोग नहीं करेंगे। आखिर इस रवैये के साथ आपको पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों मिलेगा? और यही बात एलजी ने कही है कि आज आप यूटी दिवस में शामिल होते तो कल को हम पूर्ण राज्य में शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि अमित शाह गृह मंत्री और पीएम कह चुके हैं कि ये एक प्रक्रिया के तहत ही मिलेगा, पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा। और इसी के तहत अभी तक काम किया भी गया है। पहले जिला विकास परिषद के चुनाव हुए, फिर परिसीमन हुआ, उसके बाद असेंबली के चुनाव हुए और अब जाकर आगे पंचायत के चुनाव होंगे, फिर जाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब स्थितियां अनुकूल लगेंगी। क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि दिया जाएगा, लेकिन सही समय पर दिया जाएगा, इसके लिए स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन अनुकूल होंगी कैसे स्थितियां जब वहां की सरकार ही सहयोग नहीं कर रही है, जब वहां पर आतंक की घटनाएं बढ़ रही है। उमर अब्दुल्ला जैसे ही मुख्यमंत्री बने, बीते 15 दिनों में 6 हमले हो चुके हैं, जिनमें सेना पर हमला हुआ है और सबसे ज्यादा हमले हुए हैं गैर कश्मीरियों पर। लेकिन मुख्यमंत्री मुंह बंद करके बैठे हैं। वो सिर्फ जाते हैं तो किससे मिलने? जो कश्मीरी डॉक्टर की मौत होती है उनके घर जाते हैं। लेकिन जो वहां पर कश्मीर में, जम्मू में कोई तो ऐसी जगह होगी जहां ज्यादातर गैर कश्मीरी रहते हैं, जहां पर भारत के अन्य राज्यों से आए हुए, मध्य प्रदेश से, बिहार से, यूपी से, पंजाब से और दूसरे राज्यों से आए हुए लोग काम कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं। क्या आपने उनसे मुलाकात की, उनको आश्वस्त किया? लेकिन नहीं किया, क्योंकि आपको उनसे मतलब ही नहीं है। आपने बल्कि राजनीति तो बाहरियों और स्थानीय की ही की थी। आपके चुनाव में ये मुद्दा रहा था कि स्थानीय को चुने कि बाहरियों को चुने, और यही बाहरी करते करते आज गैर कश्मीरियों को वहां पर मारा जा रहा है। हाल ही में फिर से यूपी के 2 लोगों को मार दिया गया, उससे पहले भी बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को मारा गया वहां पर, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपके पिताजी फारूक अब्दुल्ला एक बात कह देते हैं बस कि पाकिस्तान आतंकवाद यहाँ नहीं फैला सकता, ये पाकिस्तान नहीं बन सकता कश्मीर। ये बातें कहने से क्या होगा? ये तो कोरी बातें हैं, क्योंकि चुनाव से पहले आप ही लोग तो तरफदारी कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश जो यहाँ पर, जो कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, उसके साथ आप यहाँ गले मिलते हैं और उससे पैरवी करते हैं। लेकिन अब जब चुनाव हो गया, थोड़ा सरकार की मदद चाहिए, तो फिर आपके बोल बदल गए और आपने कुछ दिनों के लिए अपनी टोन बदल ली, झुके हुए नजर आने लगे। लेकिन कोई बेवकूफ नहीं है और ये बात नजर आती है कि सब के पीछे आपका अपना फायदा था कि जल्द से जल्द हमें पूर्ण राज्य बना दे और सब कुछ हमारे हाथ में हो जाए, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, जमीन तक, सब फिर से हम वही भ्रष्टाचार का, आतंक का, अलगाववाद का खेल खेल सके। और दूसरी तरफ जब आज यूटी के लिए आपकी जरूरत थी तो आप गायब थे। तो ये पूरा उमर अब्दुल्ला जो है एक्सपोज हो गए हैं, जो वो इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे दिखाने की कि मैं इधर से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी साध लूं, मैं दिखा दूं, जम्मू कश्मीर क्या कहे, कश्मीर के लोगों को साध लूं और ये दिखा दूं कि मैं यूटी के लिए, यूटी से पूर्ण राज्य बनाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहा हूं। मैं यहाँ दिल्ली तक चक्कर काट के आ गया, मैंने पूरी कैबिनेट बने बिना ये प्रस्ताव पास कर दिया, आप एलजी के पास भी लेके चले गए। ये दिखाने की आपने पूरी कोशिश की और वहां से ये भी दिखाओ कि मैं तो कितना झुका हुआ हूँ, आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आज आपने एलजी के साथ सहयोग नहीं किया, जबकि आपने रेजोल्यूशन पास कराया था पूर्ण राज्य का, तो एलजी ने बिना कोई सवाल किए उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया। उन्होंने ये सहयोग दिखाया कि आप सहयोग की बात कर रहे हैं तो मैं भी सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने एक लाइन खींच दी, उन्होंने विरोधी स्वर दिखा दिए कि वो एलजी का सहयोग नहीं करेंगे। और उमर अब्दुल्ला, आप ये तय कर लें कि उन्हें केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स करनी है कि दिल्ली में हर चीज के लिए जैसे एलजी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, केजरीवाल जो है लगता है कि एलजी से ही उन्हें चुनाव लड़ना है। अगर आपको वही करना है तो फिर आपको ये सोचना होगा कि दिल्ली को 31 सालों से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है और आगे भी मिलने की संभावना नहीं है। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर के साथ भी हो सकता है। ऐसे भारत में और भी राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री है लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, और यही जम्मू कश्मीर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। कौन सा समय होगा ये सरकार तय करेगी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। जैसे कि दिल्ली में भी ये मना नहीं किया गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर के साथ है, अगर आप वहां पर विकास रोकोगे, आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, तो सरकार आपकी मांग क्यों मानेगी? क्योंकि अभी हाल ही में अगस्त में
यहाँ पर गृह मंत्री ने घोषणा की कि करीब 1 लाख करोड़ का निवेश होगा, जिसमें से 18,000 करोड़ का निवेश हो भी चुका है और इससे करीब 4.5 लाख नौकरियां, रोजगार वहां पर पैदा होंगे। अब यहाँ पर अगर आतंक की घटनाएं बढ़ेंगी, गैर कश्मीरी मारे जाएंगे, तो यहाँ पर निवेश कैसे होगा, विकास कैसे होगा, सरकार का टारगेट पूरा कैसे होगा? और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये पूर्ण राज्य तो नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्ण राज्य तभी बनेगा जब वहां पर शांति होगी, जब वहां पर जो सरकार वहां पर विकास के काम करना चाहती है वो काम पूरे होंगे, तब जाकर ही वो पूर्ण राज्य का दर्जा बनेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला के मांग करने से ये लगता है कि वो गंभीर नहीं है, वो बस सिर्फ दिखावा करने में जुटे हैं कि मैं यूटी नहीं चाहता, मैं पूर्ण राज्य चाहता हूँ, मैं उसके लिए क्या कोशिशें कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वाकई गंभीर होते तो वो जम्मू कश्मीर को सामान्य करने की कोशिश करते, वो यहाँ कार्यक्रम में आते, आप कार्यक्रम में शामिल होते और कहते कि मैं यूटी के विरोध में हूँ, लेकिन मैंने शपथ ली है, मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार के साथ हूँ और पूर्ण राज्य का दर्जा चाहता हूँ। आप कार्यक्रम में आकर यूटी का विरोध करते या पूर्ण राज्य की मांग करते, लेकिन कार्यक्रम में आते तो सही। आपने सरकार में रहते हुए आपने एलजी का बहिष्कार किया, आपने यूटी का बहिष्कार किया, तो अब बदले में बहिष्कार के बदले बहिष्कार ही मिलने वाला है। और उमर अब्दुल्ला ने ये रास्ता तय कर दिया है कि वो इसी रास्ते पर चलेंगे और एलजी ने भी बिना देर किए उनको दोहरा चरित्र कह दिया और दिखा दिया कि वो इस बात से नाराज है। तो अब उमर अब्दुल्ला भूल जाए कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उमर अब्दुल्ला दबाव में तो है, क्योंकि उनके प्रवक्ता ने कुछ दिनों पहले कहा था, नासिर वानी ने, कि लोग थोड़ा भरोसा करें सरकार पर। सरकार को बने हुए लगभग सप्ताह भर हुआ है और आप जो है बेचैन नहीं हो सकते, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, आप भरोसा करें। यानी कि उमर अब्दुल्ला चौतरफा तो घिरे हैं, राशिद इंजीनियर भी बार बार अटैक करते हैं, चाहे पूर्ण राज्य का दर्जा हो, चाहे दरबार मूव करने की बात हो, यानी राजधानियां जो शिफ्ट होती हैं उसकी बात हो, इसके लेकर उमर अब्दुल्ला पर चौतरफा दबाव है कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य बनवाए। और इसी दबाव में वो उलझुल कदम उठा रहे हैं। कभी एलजी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो कभी बहिष्कार कर देते हैं, कभी वो सोचते हैं कि अब तो केंद्र को साधना है, फिर कभी सोचते हैं राज्य सरकार को साधना है, कभी विपक्ष को साधना है। तो उमर अब्दुल्ला इसी बेचैनी में है और इसी बेचैनी के चलते उन्होंने ये बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। और अगर यही राजनीति रही तो फिर उन्हें एलजी मनोज सिन्हा से सीधे सीधे लड़ना होगा और वो फिर सोच लें कि मुख्यमंत्री के जो बचे कुचे अधिकार उनको मिले हैं वो भी उनसे ना छिन जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।